अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। अच्छा, आज का हमारा लेक्चर जो है ना वो न्यूमेरिकल्स का है। चैप्टर 10 के न्यूमेरिकल्स हैं। 10.1 से लेकर 10.3 तक जो है ना वो मैं करवा चुका था। आज हमें 10.4 शुरू करना है। उसमें वो कहता है कि आयरन रॉड है, 5 सेंटीमीटर लंबी आयरन रॉड है, ठीक है, यानी कि चेंज इन लेंथ जो है ना वो 5 सेंटीमीटर है, जबकि आयरन रॉड की ख़ुद की जो लेंथ है ना वो 100 मीटर है। तो होता ही है कि उसको गर्मियों में जब बाहर रखा जाता है तो थोड़ी सी एक्सपेंड करती है वो, जो उसके अंदर एक्सपेंशन होती है ना वो 5 सेंटीमीटर होती है, जिसको हम मीटर में कन्वर्ट करें तो 100 से डिवाइड कर देंगे तो 0.05 मीटर आएगा। कहता है कि चेंज इन टेम्परेचर फाइंड करो। अब टेम्परेचर जो है ना वो हम कैसे फाइंड करें जबकि हमारे पास जो है वो आयरन का कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर थर्मल एक्सपेंशन नहीं है। तो वो अगर आप किताब से देखेंगे ना तो वो आपको मिलेगा 1.2 × 10⁻⁵ पर केल्विन या फिर सेल्सियस। हमारे पास जो फार्मूला है चेंज इन लेंथ का वो बराबर होता है अल्फ़ा × L0 डेल्टा टी के। उसी के मुताबिक जो है वो हमने क्या करना है कि अल्फ़ा L0 को जाकर डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास फार्मूला बन जाएगा डेल्टा L ओवर अल्फ़ा L0 बराबर होगा डेल्टा टी के। डेल्टा टी की वैल्यू हमारे पास 0.05 डिवाइड बाई 1.2 × 10⁻⁵ मल्टीप्लाई बाई 100, जो हमने पास वैल्यूज़ थी वो हमने इसके अंदर पुट कर दी। पुट करने के बाद हमने कैलकुलेशन की, 100 को 10⁻⁵ से मल्टीप्लाई करवा तो 10⁻³ रह जाएगा। डेल्टा टी की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 41.67 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। ये आपके पास जो है वो इसका आंसर आ जाएगा। इसी तरीके से हमारे पास दूसरी वीडियो जो है ना वो ये है कि दूसरा न्यूमेरिकल आपके पास है 10.5 का कि मास ऑफ आयरन बार इज़ 2 किलोग्राम, जिसका टेम्परेचर है 20 डिग्री सेल्सियस और फाइनल टेम्परेचर जो है वो 100 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है। चेंज टेम्परेचर अगर आप कर लेंगे तो 100 में से 20 माइनस कर दो तो 80 डिग्री सेल्सियस आ जाएगा। अब वो कहता है कि आयरन रॉड की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी जो है वो 450 जूल पर किलोग्राम पर केल्विन है, किताब में दिया हुआ। तो उसकी हीट में तब्दीली को फाइंड करें या हीट को फाइंड करें। तो हीट का फार्मूला जो है ना वो बराबर होता है, ये स्पेसिफिक हीट का फार्मूला जो बराबर होता है m × C × डेल्टा टी के। उसके मुताबिक आप वैल्यू पुट कर दो तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी 2 × 450 मल्टीप्लाई बाई 80। आप 450 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 900 आ जाएगा, 80 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 72,000 आपके पास आ जाएगा, जो कि 72 किलो जूल आ जाएगा। इसी तरीके से आपके पास वो कहता है कि मैस ऑफ 500 ग्राम आइस है, ठीक है। आइस का मैस है आइस है आइस का लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन जो है ना वो उसे गिवन है 3.36 × 10⁵ जूल। आपने उसकी हीट फाइंड करनी है तो हीट का फार्मूला होता है m × Hv। ये लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन है, उससे आप मल्टीप्लाई करवा दो तो सिंपल आपके पास आ जाएगा 1.68 × 10⁵, जो कि 168,000 आ जाएगा। और 1000 जो है किलो के बराबर होता है तो 168 किलो जूल आपके पास आंसर होगा, ठीक है। इसी तरीके से आखिरी न्यूमेरिकल आपके पास है कि वाटर 1 किलोग्राम पानी दिया हुआ है जिसकी लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन जो है 2.26 × 10⁻⁶ जूल है पर किलोग्राम। तो हीट जो है वो आपने फाइंड करनी है। हीट बराबर होती है मास × लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। तो उस लिहाज से हमारे पास फार्मूला जो अगर हम वैल्यू पुट करें तो 2.26 × 10⁻⁶ आ जाएगा जूल में, और 10⁻⁶ जो है वो मेगा के बराबर होता है तो 2.26 मेगा जूल आपका आंसर होगा, ठीक है।